हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट पाठशाला। फर्स्ट पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि राजस्थान करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज चल रही है, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं 2025 जनवरी से दिसंबर का पूरे साल का जो राजस्थान का करंट अफेयर्स है, जिससे महत्वपूर्ण जो जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी का हम अध्ययन करेंगे। पूरी क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। तो पूरी क्लास ज़रूर देखें, क्योंकि जैसे ही क्लास ख़त्म होगी उसके बाद में आपको जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होगी 40 से 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के रूप में देखने को मिलेंगे। तो पूरी क्लास है वो यदि आप देखते हैं तो इसी क्लास में आपको पूरा करंट अफेयर है वो याद हो जाएगा। पहला पार्ट है ये, बने रहे हमारे साथ में, क्योंकि पूरा जनवरी से दिसंबर का जितने भी 500 से 600 क्वेश्चन बनने वाले हैं सब करवाए जाएंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट तौर पे जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए बेहतरीन क्लास होने वाली है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि बेहतरीन जो क्लासें हैं वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, राजस्थान और आगामी जो रीट मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके लिए अति महत्वपूर्ण ये क्लास है। तो जितने भी रीट की तैयारी करने वाले दोस्त हैं अपने, उन सभी के साथ में इस क्लास को शेयर करें। राजस्थान के जिनमें सबसे पहले देखिए, जिनका अभी चयन हुआ है, जो नियुक्तियां हुई हैं वो देखेंगे। सबसे पहले इनमें नए मुख्य सचिव श्री वी निवास जी नियुक्त हुए हैं नए मुख्य सचिव के रूप में। इनकी नियुक्ति हुई है 16 नवंबर 2025 को। इन्होंने स्थान किसका लिया है तो श्री सुधांश पंत का इन्होंने स्थान लिया है। आपसे पूछे राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन है, ऑप्शन में यदि सुधांश पंत है, श्री वी निवास है, तो इनमें श्री वी निवास को टिक करना है। और यदि पूछे कि श्री वी निवास ने किन का स्थान लिया है तो इसका आंसर होगा सुधांश पंत का स्थान लिया है। आगे देखें, मुख्य सूचना आयुक्त। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं तो श्री मोहन लाल लाठर साहब ये राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है राजस्थान के तो श्री राजेश्वर सिंह। अति महत्वपूर्ण तीनों नियुक्तियां और तीनों की तीनों आपको ध्यान में रखनी है। पहले मुख्य सचिव श्री निवास, मुख्य सूचना आयुक्त श्री मोहनलाल लाठर, राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजेश्वर सिंह। अब आगे देखिए, पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस जड़ों से जुड़ाव का उत्सव, इसका आयोजन कब हुआ तो 10 दिसंबर 2025 को राजस्थानी प्रवासी दिवस मनाया गया था सीतापुरा जयपुर के अंदर, और फिक्की के सहयोग से, FICCI के सहयोग से, और इसमें 9 प्रवासी राजस्थानी अवार्ड जो प्रतिष्ठित प्रवासियों को सम्मानित इसमें किया गया था। तो ये आपको दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो ये कब मनाया गया था प्रवासी दिवस और कहाँ मनाया गया था और किसके सहयोग से मनाया गया था। तो आरपीएससी ऐसे घुमा फिरा करके डीप क्वेश्चन आगे आगामी एग्जाम में पूछने वाली है। और अब देखिए, राइजिंग राजस्थान समिट जिसमें 35 लाख करोड़ के निवेश से प्रदेश के विकास को मिली नई उड़ान। अभी निवेश के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जिसमें 4.3 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प लिया गया है 2047 तक, जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होंगे राजस्थान को, उस समय 4.3 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प है। और एक 2030 का एक अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प भी लिया गया है। वो आपको कमेंट करके बताना है कि कितना लिया गया है। पहले आपने यदि पहले की क्लासें नहीं देखी है तो उसमें भी हमने 2047 का और 2030 का विजन हमने बताया है उसमें। अब इसमें देखिए 35 लाख करोड़
टोटल निवेश हुआ है, जिसमें 26 लाख करोड़ रुपए वो ऊर्जा क्षेत्र में निवेश हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से 26 लाख करोड़ रुपए का निवेश किस क्षेत्र में हुआ है, तो आंसर होगा ऊर्जा क्षेत्र में, और बाकी अन्य क्षेत्रों में निवेश हुआ है। राज्य का पहला प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में स्थापित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 से 11 दिसंबर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024, ये 9 से 11 दिसंबर 2024 को बनाया गया था। अब आगे देखिए, सौर ऊर्जा प्रदेश राजस्थान सौर और अक्षय ऊर्जा उत्पादन में देश में अव्वल है। राजस्थान है वो पूरे देश में अक्षय ऊर्जा में और सौर ऊर्जा में पहले स्थान पे है। 35,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता के साथ में पहले पायदान पे है। 41,000 मेगावाट कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता के साथ में पूरे भारत में नंबर 1 पे है राजस्थान। सतत विकास हेतु राज्य में क्लाइमेट एक्शन प्लान 2030 लागू। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एक्शन प्लान 2030, इसका नाम याद रखना है आपको कि क्लाइमेट एक्शन प्लान 2030 लागू करने वाली सरकार कौन सी है, किसके क्षेत्र के लिए ये लागू किया गया है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, पर्यावरण संरक्षण नए रामसर स्थल और कंजर्वेशन रिजर्व की घोषणा की गई है राजस्थान में। अभी 5वां रामसर स्थल सिलीसेट झील अलवर, ये 2025 दिसंबर 2025 में इसकी घोषणा हुई है। राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है सिलीसेट झील अलवर को। सिलीसेट झील कहाँ पे है, तो अलवर में है। 5वां रामसर स्थल घोषित किया गया है दिसंबर 2025 को। सिलीसेट झील को राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। अब देखिए, कुल 5 रामसर स्थल है राजस्थान में, जिनमें केवला देव 1981 में बना था, सांबर झील 1990 में बनी थी, मेनार, खींचन और सिलीसेट 2025, ये तीनों 2025 में बने हैं, मेनार, खींचन और सिलीसेट। बाकी केवला देव और सांबर ये 2 पहले थे। कुल मिला के 5 जो रामसर स्थल है, आर्द्रभूमि क्षेत्र है, ये बने हैं। कुल रिजर्व कंजर्वेशन जो रिजर्व है वो 39 है। सर्वाधिक कहाँ पे पूछे तो 12 जिले में है कंजर्वेशन रिजर्व। 39वां बूचार में, कोटपुतली बहरोड में। 38वां है मोकला जैसलमेर। 37वां है अशोक भीलवाड़ा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 37वां, 38वां और 39वां, कुल 39 कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान में है। और सर्वाधिक कहाँ पे हैं पूछे तो 12 जिले में है। रामसर स्थल कितने हैं, कुल मिला के 5 हैं, केवला देव, सांबर, मेनार, खींचन, सिलीसेट झील। उम्मीद है ये आपको याद रह जाएगा। आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे तो और भी अच्छे से याद हो जाएगा। अब आगे देखिए, राम जल सेतु लिंक परियोजना पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की जीवन रेखा है। पूर्वी क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र राजस्थान की जीवन रेखा है राम जल सेतु लिंक परियोजना। पूर्व जो पहले नाम था इसका ERCP, यानी कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसमें अब इसमें कुल लागत कितनी है, 96,000 करोड़ रुपए। साझेदारी किसकी है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की यह संयुक्त परियोजना है। ERCP परियोजना राम जल सेतु लिंक परियोजना, यानी पहले नाम इसका ERCP था, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना था। अब इसका नाम कर दिया गया है राम जल सेतु लिंक परियोजना। तो दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं, नाम चेंज किया गया है। और जो लिंक परियोजना है इसकी कुल लागत कितनी है, तो 96,000 करोड़ रुपए। साझेदारी किस किस की है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की इसमें साझेदारी है, जिसमें राजस्थान के 17 जिले शामिल हैं और मध्य प्रदेश के 13 जिले शामिल हैं। उम्मीद है आपको याद हो जाएंगे। कुल मिला के 30 जिले इसमें शामिल किए गए हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश के ERCP में, राम जल सेतु लिंक परियोजना में। तो ये परियोजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। अब देखिए, इसमें जल कल्याण सर्वोपरि प्रमुख योजनाओं के नए नाम और नई पहचान, यानी कि पहले क्या नाम थे और अब क्या कर दिए गए हैं, ये हम अब देखेंगे। पहले देखिए पुरानी योजनाओं के नाम और उनका नया नाम।
मिड डे मील योजना, इनका नया नाम कर दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण योजना। मिड डे मील योजना का नया नाम क्या है? प्रधानमंत्री पोषण योजना। जैसे मैं रिपीट करूं, आप साथ साथ में बोलना, ताकि आपको क्या है कि दिमाग में बैठती चली जाए, बातें याद हो जाए, रटने की आवश्यकता ना पड़े। तो मिड डे मील योजना का नया नाम क्या है? प्रधानमंत्री पोषण योजना। दूसरा है इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण, इसका नया नाम क्या है? मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, इसका नाम चेंज कर दिया गया है मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। सिर्फ देखिए नाम चेंज हुआ है, राजीव गांधी की जगह मुख्यमंत्री का। कांग्रेस की सरकार में था ये, और ये अब बीजेपी की सरकार में है, तो जाहिर सी बात है कि नाम तो चेंज होने ही थे। तो राजीव गांधी का नाम कर दिया अब मुख्यमंत्री, बस इतना याद रख लेना। अगला देखिए राजश्री योजना, इसका नाम चेंज किया है लाडो प्रोत्साहन योजना के रूप में। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना का पद्माक्षी योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसका नाम चेंज किया गया है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, यानी कि जो कांग्रेस की सरकार में नाम थे उनका अब चेंज किया गया है बीजेपी की सरकार में। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम पन्नाधाय बाल गोपाल योजना किया गया है। उम्मीद है आपको एक दो बार पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा। अब आगे देखिए लाडो प्रोत्साहन योजना, बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की ओर एक बड़ा कदम। लाडो प्रोत्साहन योजना, जिसमें जन्म यानी कि 1 अगस्त 2024 से लागू होगी लाडो प्रोत्साहन योजना, और उसमें आप देखिए 1.5 लाख रुपए मिलेंगे कुल 7 किस्तों में, और जो लास्ट किस्त है वो 1 लाख रुपए की मिलेगी, ये ध्यान रखना। बाकी जो 50,000 रुपये हैं वो 6 किस्तों में मिलेंगे, और लास्ट किस्त है वो 1 लाख रुपए की मिलेगी 21 वर्ष की आयु या स्नातक होने पर। ये जो तीनों बातें हैं ये ध्यान रखना है। और इस जो लाडो प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? तो बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना लाडो प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है। लागू कब की गई थी और अंतिम किस्त कितनी है, कुल किस्त कितनी है ये, और टोटल वित्तीय सहायता कितनी है, और उसका उद्देश्य, और जो 21 वर्ष की आयु या स्नातक होने पर जो भी पहले होगा इसमें, उसमें उस समय पे एक पूरे जो किस्त है लास्ट 7वीं किस्त वो मिलेगी। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे देखिए अन्नदाता और श्रमवीरों का सम्मान, किसान और श्रमिक कल्याण योजना, जो मेहनत कर रहे हैं, जो किसान हैं, उनके लिए योजना निकाली गई है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना, जिनमें कुल 9,000 प्रतिवर्ष दिए जाएंगे, जिसमें 6,000 केंद्र सरकार देगी और 3,000 है वो राज्य सरकार रुपए देगी। यानी कुल 9,000 रुपए दिए जाएंगे किसानों को, जिसमें से 6,000 रुपए केंद्र सरकार और 3,000 रुपए है वो राज्य सरकार देगी। 2028 तक 12,000 रुपए तक का लक्ष्य रखा गया है। किसान सम्मान निधि योजना अभी कितना है? 9,000 रुपए प्रति किसानों को मिल रहे हैं, जिसमें प्रत्येक किसानों को 9,000 रुपए मिल रहे हैं। अभी 2025 की बातें हो रही है, और आगामी जो लक्ष्य है 12,000 रुपये करने का लक्ष्य है किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए, किसानों का सम्मान करने के लिए। तो लाभार्थियों की संख्या में राजस्थान देश में कितने स्थान पे है? कौन से स्थान पे है? तो 5वें स्थान पे है। लाभार्थियों की संख्या में राजस्थान देश में 5वें स्थान पे है। किस योजना में? किसान सम्मान निधि योजना में। दूसरा देखिए श्रमिक कल्याण योजना, अंतर्राष्ट्रीय खेल श्रमिक कल्याण योजना श्रमिकों के लिए है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खेल के स्तर पे स्वर्ण पदक 11 लाख रुपए मिलेंगे, रजत पदक प्राप्त करने वाले को 8 लाख रुपए और कांस्य पदक प्राप्त करने वाले को 5 लाख रुपए मिलेंगे। इसमें देखिए मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना, किसानों को 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर भी दिया जाएगा। ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा 5 लाख रुपए का बीमा कवर या 10 लाख रुपए का। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि 2 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। आगे देखिए स्वस्थ राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी राजस्थान ले रहा है अभी आयुष्मान योजना से और आयुष्मान आरोग्य योजना से और मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना से।
अब दोनों योजना क्या है देखिए। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसमें 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज, 25 लाख रुपए तक का 2370 प्रकार के मेडिकल पैकेज शामिल है जिस उसमें, ठीक है। कौन सी योजना में? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में। और मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना में देखिए 50 लाख रुपए तक की चिकित्सा सहायता दी जाती है, जिसमें 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 56 जो दुर्लभ बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए 50 लाख रुपए तक का चिकित्सा जो सहायता है वो दी जाती है। 5,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता भी दी जाती है। और आपसे पूछे कि 5,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता किस योजना में दी जाती है, तो मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना में। उम्मीद है जो जितना पढ़ा रहे हैं उतना आपको समझ में आ रहा है, याद भी हो रहा है। यदि याद हो रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक करके मनोबल जरूर बढ़ाएं। आगे देखिए, राजीविका ग्रामीण महिला उद्यमिता को सशक्त बनाने हेतु रणनीतिक साझेदारी, जिसमें एक MOU हुआ है, समझौता ज्ञापन हुआ है। रूमा देवी फाउंडेशन जो है वो उन्नति इंक्यूबेशन हब के माध्यम से महिला उद्यमियों को बढ़ावा दे रही है। मंजरी फाउंडेशन है जो महिला संचालित ग्रामीण उद्यमों को सशक्त बनाने हेतु, और IICD जयपुर ग्रामीण कारीगरों के लिए शिल्प और डिजाइन कौशल विकास के लिए, और वी शक्ति ट्रस्ट गैर वित्तीय सहयोग के माध्यम से महिलाओं को समर्थन देने के लिए। तो चारों बातें आपको ध्यान में रखना है। रूमा देवी फाउंडेशन, रूमा देवी वैसे भी लोकप्रिय है महिलाओं के क्षेत्र में और अग्रणी है राजस्थान के क्षेत्र में, तो रूमा देवी आपको ध्यान में रखना है। रूमा देवी बार बार पूछा जाता है। रूमा देवी फाउंडेशन है उन्नति इंक्यूबेशन हब के माध्यम से महिलाओं उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि घरेलू रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार की ये जो पहल है, अनूठी पहल है। आगे देखिए, खेल जगत के सितारे अवनी और कृष्णा ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ाया राजस्थान का मान। अवनी लेखरा गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर अवनी लेखरा जयपुर की रहने वाली है, पैराशूटर है। दुबई 2025 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर राइफल में, और 50 मीटर एयर राइफल में 3 पोजीशन रही थी, कांस्य रजत पदक जीता था। एक है कृष्णा नागर, जयपुर की रहने वाली है, पैरा बैडमिंटन की खिलाड़ी है। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में 2 स्वर्ण पदक जीता था, मेंस सिंगल SH6 और मिक्स्ड डबल। इसमें ये देखिए SH6 ये कैटेगरी है, पिछली क्लास में भी हमने ये पढ़ा है, तो SH6 ये कैटेगरी है, ये आपको ध्यान में रखनी है। और इन कृष्णा नागर कहाँ की रहने वाली है? जयपुर की है। किस खेल से संबंधित है? तो पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? पैरा शूटर से। और इसमें देखिए पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड टोक्यो में 1 स्वर्ण पदक जीता है किसने? अवनी लेखरा ने। 1 कांस्य पदक और पेरिस में 1 स्वर्ण पदक, इनकी ये उपलब्धि है अवनी लेखरा की और कृष्णा नागर की। ये दोनों खिलाड़ी आपको ध्यान में होने चाहिए। आगे देखिए, शक्ति और साहस गौरव साहू और मनस्वी अग्रवाल की प्रेरणादायक उपलब्धियां, जिसमें गौरव साहू का संबंध किससे है? तो पावर लिफ्टिंग से है। ये पावर लिफ्टर है। एशियन सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में रजत पदक जीता 59 किलोग्राम भार वर्ग में। ये 59 किलोग्राम भार वर्ग, ये आपको ध्यान में रखना है। और गौरव साहू किस खेल से संबंधित है, ये आपको याद होना चाहिए। ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय एथलीट। प्रश्न आपसे पूछे कि पावर लिफ्टिंग में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है, उनका नाम बताइए, तो नाम होगा गौरव साहू। और गौरव साहू का संबंध किस खेल से है? तो पावर लिफ्टिंग से। किस वर्ग में उन्होंने रजत पदक जीता है? तो 59 किलोग्राम भार वर्ग में। आगे देखिए, मनस्वी अग्रवाल उदयपुर की है, पर्वतारोही है। विश्व रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंसन मेसिफ पर तिरंगा फहराया है, भारत का मान बढ़ाया है, राजस्थान का मान बढ़ाया है। किसने? मनस्वी अग्रवाल ने। उदयपुर की रहने वाली है, पर्वतारोही है, और इस चोटी पर पहुंचने वाली राजस्थान की पहली व्यक्ति है। कौन? मनस्वी अग्रवाल।
विंसन मैसिव, पहला क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है कि विंसन मैसिव ऊंची चोटी कहाँ की ऊंची चोटी है, तो अंटार्कटिका की है। और राजस्थान की पहली महिला कौन है जिन्होंने तिरंगा फहराया है, तो मनस्वी अग्रवाल। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि मनस्वी अग्रवाल का संबंध किससे है, तो पर्वतारोही। आगे देखिए, राजस्थान ने की 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 की सफल मेजबानी। यानी कि राजस्थान में जो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे, अब यूनिवर्सिटी जो गेम हुए थे उसमें सबसे जो ऊपर रही है यूनिवर्सिटी वो थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, और जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, वो 25वें स्थान पे रही है। राजस्थान की एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिनका नाम आया है 25वें स्थान पे आया है, और पहले स्थान पे है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और दूसरे स्थान पे है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़। तो दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें कुल 24 खेल हुए थे, 23 प्रतिस्पर्धी प्लस में 1 प्रदर्शन खेल खो खो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और कहाँ कहाँ हुए थे, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर, ये 8 शहरों में पांचवा जो इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम है 2025 का आयोजित हुए थे, और इसमें जयपुर में सबसे ज़्यादा खेल खेले गए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, 2025 के प्रमुख युद्ध अभ्यास, राष्ट्रीय सुरक्षा में राजस्थान की अहम भूमिका, जिसमें संयुक्त युद्ध अभ्यास कौन से हुए हैं। अजय वॉरियर 25 भारत और यूके के यूनाइटेड किंगडम के बीच में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ था। भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच में महाजन फायरिंग रेंज में कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था, तो अजय वॉरियर 25। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच में जोधपुर में हुआ था। साइक्लोन 2025 युद्ध अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ था। और हीरोमो शक्ति 2025 भारत और मलेशिया के बीच में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुए थे। आपको एक तो ये युद्ध अभ्यास है उनका नाम याद रखना है, और किन देशों के साथ में हुआ था, ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहला है भारत और यूके के बीच में अजय वॉरियर 25, भारत सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र, भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन 2025, भारत और मलेशिया के बीच में हीरोमो शक्ति 2025। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये तो थे संयुक्त युद्ध अभ्यास। अब है घरेलू युद्ध अभ्यास, जिसमें बाहरी विदेश से जो सेनाएं हैं वो नहीं थी, सिर्फ अपनी देश के 3 सेनाएं थी, जिसका नाम है त्रिशूल युद्ध अभ्यास, जिसमें भारतीय आर्मी, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, ये 3 सेनाएं मिलकर के त्रिशूल युद्ध अभ्यास राजस्थान गुजरात बॉर्डर पे हुआ था। तो चारों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों आपको ध्यान में रखने हैं ना, चारों आपको ध्यान में रखने हैं। और अब आगे देखिए, संस्कृति, उत्सव और पर्यटन राजस्थान की वैश्विक पहचान, जिसमें प्रमुख उत्सव हुए थे आबानेरी उत्सव 2025 26 से 27 सितंबर दौसा में हुआ था। आबानेरी उत्सव, पूछे आबानेरी उत्सव कहाँ हुआ था, तो दौसा में। कब हुआ था, 26 से 27 सितंबर 2025 को। पुष्कर मेला 2025 30 अक्टूबर से 5 नवंबर पुष्कर में हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान में आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2025 उदयपुर को मिला है। बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब मिला है उदयपुर को। पुरातात्विक खोजें हुई कौन सी, बहज गांव डीग में महाभारत और मौर्य काल के अवशेष मिले हैं। और रातड़ियाँ की डेरी जैसलमेर में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। दोनों देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो रातड़ियाँ की डेरी जैसलमेर। और महाभारत और मौर्य काल के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो बहज गांव डीग में। तो उम्मीद है आपको ये याद भी हो गए होंगे। अब आगे देखिए, साहित्य, कला और सम्मान, प्रदेश की प्रतिभाओं का अभिनंदन। महर्षि वेदव्यास पुरस्कार किसको मिला है, श्री गुलाब कोठारी को 2025 का महर्षि वेदव्यास पुरस्कार ये गुलाब कोठारी को मिला है,
एक तो स्त्री देह है से आगे ये बुक है इनकी, एक मेरा राजस्थान, और पत्रिका समूह के सह संस्थापक या संपादक गुलाब कोठारी साहब को महर्षि वेदव्यास पुरस्कार 2025 का मिला है। शिल्प गुरु पुरस्कार 2024 का श्रीमती कमलेश शर्मा को मिला है मेज पर तारकशी करने के उपलक्ष्य में। स्त्री देह से आगे ये बुक है, इसी पे इनको ये महर्षि वेदव्यास पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार 2025 सुश्री दीपाली शर्मा को मिला है। सुश्री दीपाली शर्मा की एक जीवंत पेंटिंग है, इसके लिए इनको राष्ट्रीय श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार 2025 दिया गया है। अब आगे देखिए 2047 विकसित राजस्थान का रोड मैप, जिसमें मुख्य लक्ष्य है 5.2 ट्रिलियन डॉलर और अर्थव्यवस्था 77 प्लस वर्ष जीवन प्रत्याशा 290 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य राजस्थान का है। ये 4.3 ट्रिलियन डॉलर होना चाहिए 5.2 की जगह। रणनीतिक फोकस देखिए 4 स्तंभ है, गरीबी उन्मूलन, युवा शक्ति, अन्नदाता का कल्याण और नारी शक्ति। मैंने आपको बताया था गरीबी ज्ञान GYA एंड ज्ञान, ये याद रखना, ये इनका 4 स्तंभ है। ज्ञान, G से गरीबी, Y से युवा शक्ति, A से अन्नदाता और N से नारी शक्ति ज्ञान। सेक्टर 13 है, प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित। 13 सेक्टर ऐसे हैं जिन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लक्ष्य रखा गया है 2047 तक का। और अब आगे विरासत का सम्मान, भविष्य का निर्माण, जिसमें मेगा गांव जैसलमेर का है, जिसमें 20 करोड़ वर्ष पुराने फाइटोसार जीवाश्म के खोज मिले हैं। डायनासोर से भी पुराने मेगा गांव में, ये नाम याद रखना, मेगा गांव, 20 करोड़ वर्ष पुराने फाइटोसार जीवाश्म के अवशेष मिले हैं। एक जयपुर मेट्रो फेज 2 सीताबाड़ी से अंबाबाड़ी तक 2028 का लक्ष्य रखा गया है जयपुर मेट्रो फेज 2 का निर्माण के लिए, ठीक है। और 2025 का वर्ष राजस्थान के लिए अपनी समृद्धि विरासत को सहेजते हुए भविष्य के विकास की नींव रखने का प्रतीक रहा है, यानी कि नए नए विकास, नई नई योजनाएं राजस्थान के क्षेत्र में आई हैं। और अब क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि जो थ्योरी थी वो हमने कंप्लीट की है पहले पार्ट की। अभी और भी पार्ट आने वाले हैं जनवरी से दिसंबर के, और अभी हमने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड हम लगभग 40 से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और लास्ट में आपको इसके उत्तर, जो व्याख्या सहित आपको उत्तर देखने को मिलेंगे, तो पूरी PDF आपको मिल जाएगी। बने रहें हमारे साथ में। और इस क्लास से संबंधित आज का पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मेलन 10 दिसंबर 2025 को कहां आयोजित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने हैं, जोधपुर, उदयपुर, सीतापुरा जयपुर और बीकानेर। आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीतापुरा जयपुर के अंदर ये 10 दिसंबर 2025 को पहला राजस्थानी दिवस है, सम्मेलन है, वो आयोजित हुआ था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जिन्होंने सुधांशु पंत का स्थान लिया है? ऑप्शन आपके सामने है, उषा शर्मा, बी मोहनलाल लाठर, राजेश्वर सिंह, वी श्रीनिवास। तो इसका आंसर हो जाएगा वी श्रीनिवास। और अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राजस्थान में वर्तमान में कौन सा क्लाइमेट एक्शन प्लान लागू किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, क्लाइमेट एक्शन प्लान 2025, क्लाइमेट एक्शन प्लान 2030 या क्लाइमेट एक्शन प्लान 2047, क्लाइमेट एक्शन प्लान 2028। आंसर आपको बताना है और इसका आंसर हो जाएगा 2030 वाला, क्लाइमेट एक्शन प्लान 2030। और जो 47 है ये अर्थव्यवस्था का विजन है, 47 है वो अर्थव्यवस्था का विजन रखा गया है, अर्थव्यवस्था। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान के संचालन हेतु गठित राज्य स्तरीय 21 सदस्य जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन होंगे? ऑप्शन आपके सामने है, मुख्य सचिव, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर गृह मंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री ही इसके पदेन
अध्यक्ष होते हैं। किसके? क्रमभूमि से मातृभूमि अभियान के संचालन हेतु जो राज्य स्तरीय 21 सदस्यीय समिति है, इसके अध्यक्ष। अब अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का नया नाम क्या कर दिया गया है? पहले हमने नाम देखे थे, उसमें से है तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री कृषक सहायता योजना, मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना, किसान कल्याण योजना या फिर अन्नदाता सुरक्षा योजना। मैंने आपको बताया था राजीव गांधी की जगह सिर्फ मुख्यमंत्री करना है, बाकी सेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। अगला क्वेश्चन, इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना का नया नाम क्या है? यानी जो इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना है, दोनों का एक ही नाम कर दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने है नारी स्वावलंबन योजना, महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना, शक्ति स्वरूपा योजना। आंसर आपको बताना है और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 1 जून 2016 को शुरू हुई राजश्री योजना का नया नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना या फिर बालिका संबल योजना। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है हमारी, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा लाडो प्रोत्साहन योजना। जो राष्ट्रीय योजना है इसका नया नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना, जो 1 अगस्त 2024 से जन्मी बच्चियों पर लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन आपके सामने अन्नपूर्णा दुग्ध योजना, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, सरस बाल पोषण योजना, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। किसका नया नाम है? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नया नाम है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 2025 के क्रियान्वयन के लिए नोडल संस्थान कौन है? तो ये क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा पूछा भी गया है, तो इसका नोडल आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने रिको, उद्योग विभाग, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड और वित्त विभाग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, हील इन राजस्थान नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना, राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना, राज्य में स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण, अरावली पर्वत श्रृंखला का संरक्षण। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म, जो मेडिकल टूरिज्म है डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना, यह हील इन राजस्थान नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, दिसंबर 2025 तक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा? कौन सा स्थान है बताइए? तो इसमें राजस्थान अव्वल रहा है, पहला स्थान प्राप्त किया है राजस्थान ने सौर ऊर्जा उत्पादन में। अक्षय ऊर्जा उत्पादन और सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रिको द्वारा राज्य का पहला प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने बोरोनाडा जोधपुर, नीमराना अलवर, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर, भिवाड़ी अलवर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर। अब अगला क्वेश्चन नंबर 13, अर्थव्यवस्था से संबंधित। जयपुर मेट्रो फेज सीताबाड़ी से अंबाबाड़ी को पूर्ण करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? ये लक्ष्य बताना है कब तक। ये 42.2 किलोमीटर लंबा फेज है अंबाबाड़ी सीताबाड़ी से अंबाबाड़ी तक। ऑप्शन आपके सामने 2026, 2030, 2028, 2032। तो इसका आंसर हो जाएगा
28। अगला क्वेश्चन, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में कुल कितनी राशि के समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं, यानी कि निवेश के क्षेत्र में कितनी राशि पर हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया था अकेले ऊर्जा क्षेत्र में हुए हैं 26 लाख करोड़ रुपए। तो इसका आंसर बताइए, 25 लाख करोड़ रुपए, 35 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ या फिर 15 लाख करोड़ रुपए। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से अकेले ऊर्जा क्षेत्र में 26 लाख करोड़ निवेश हुए हैं। बाकी अब अन्य क्षेत्रों में आगे देखिए, अर्थव्यवस्था से संबंधित 15वां क्वेश्चन, राम जल सेतु लिंक परियोजना से राजस्थान के कितने जिलों को लाभ मिलेगा? ईआरसीपी जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, इसमें आपको बताना है कितने जिले हैं, 13, 21, 15 या 17। राजस्थान के कितने हैं और मध्य प्रदेश के कितने हैं? तो राजस्थान के इसमें बताइए, आंसर होगा इसका राजस्थान के 17 जिले शामिल हैं और मध्य प्रदेश के इसमें 13 जिले शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला जीरो वेस्ट गांव कौन सा बना है जीरो वेस्ट गांव? ऑप्शन आपके सामने, थोलाई गांव जयपुर, आंधी गांव जयपुर, खीमसर गांव नागौर, मीनार गांव उदयपुर। आंसर इसका बताना है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा आंधी गांव जयपुर। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था से संबंधित 17वां क्वेश्चन देखिए, 2024-25 के अनुमान के अनुसार राजस्थान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? 2024-25 की पूछी है, जीडीपी दर कितनी है? ऑप्शन 11.04, 12.02%, 10.50%, 9.75%। तो आपको बताना है 2024-25 की जो अर्थव्यवस्था है अनुमान के साथ राजस्थान की जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर कितनी है वो आपको बतानी है। तो अर्थव्यवस्था देश में 7वें स्थान पर है राजस्थान और इसका आंसर हो जाएगा 12.02% के साथ में ये 7वें स्थान पर है राजस्थान अर्थव्यवस्था के मामले में। 18वां क्वेश्चन, देश के सबसे बड़े सोलर पार्कों में से एक पुग्गल सोलर पार्क बीकानेर की कुल सौर क्षमता कितनी होगी? ऑप्शन आपके सामने, 4245 मेगावाट, 2000 मेगावाट, 2425 मेगावाट या 3000 मेगावाट। तो इसका आंसर आपको बताना है कि कितना होगा। इसका आंसर हो जाएगा 2425 मेगावाट क्षमता, पुगल सोलर पार्क बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 19, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 2025-26 में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है 2025-26 में राजस्थान के कितने जिले इसमें शामिल हैं? 6, 8, 10 और 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 जिले शामिल हैं पश्चिमी राजस्थान के, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जालोर, नागौर, चूरू, पाली, ये 8 जिले इसमें शामिल हैं। अगला देखिए, कांडला बंदरगाह से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने हेतु राजस्थान के किस जिले में इनलैंड पोर्ट बनाया जा रहा है? ऑप्शन आपके सामने, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, पाली। इसका आंसर हो जाएगा जालोर। जालोर से ये इनलैंड पोर्ट बन रहा है। और क्वेश्चन नंबर खेल जगत से अब 21, अवनी लेखरा ने दुबई के अल एन में आयोजित पैराशूटिंग प्रतियोगिता के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन आपके सामने, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या कोई पदक नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा ने। और 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने रजत पदक जीता था। अगला क्वेश्चन, जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में जयपुर के कृष्णा नागर ने मेंस सिंगल SH6 कैटेगरी में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन आपके सामने, रजत, कांस्य, स्वर्ण या चौथा स्थान रहा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगल और मेंस दोनों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन, स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए अधिकतम दुर्घटना और जीवन बीमा राशि कितनी होगी? ऑप्शन आपके सामने 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख। तो अधिकतम जो बीमा है खिलाड़ियों के लिए वो कितनी होगी? इसका आंसर हो जाएगा 25 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हैदराबाद में आयोजित 26वीं नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है? तीसरा स्थान रहा है, टोटल पदक बताने हैं। हैदराबाद में तैराकी चैंपियनशिप, पैरा तैराकी चैंपियनशिप हुई थी, उसमें ऑप्शन 73, 85, 97 या 101। तो इसमें आंसर हो जाएगा कुल 97 पदक जीते हैं राजस्थान ने, और इन 97 में से 36 स्वर्ण पदक जीते हैं, प्लस में 38 है वो कांस्य पदक जीते हैं, रजत पदक जीते हैं, और 23 जीते हैं कांस्य पदक। तो कुल 97 पदक जीते हैं राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियन सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में 59 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? ऑप्शन पवन कुमावत, गौरव साहू, कृष्णा नागर या संस्कार सारस्वत। तो इसका आंसर बताइए, और इसका आंसर हो जाएगा गौरव साहू। उदयपुर के हैं, ये उपलब्धि हासिल की है इन्होंने, गौरव साहू ने। अगला क्वेश्चन, दूसरी लैक्रोज फेडरेशन कप में किस राज्य ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में लगातार दूसरी बार खिताब जीता है? लैक्रोज में जो पुरुष और महिला दोनों वर्ग है उसमें खिताब जीता है। ऑप्शन आपके सामने, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान ने दूसरी लैक्रोज फेडरेशन कप में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शीर्षक खेल जगत से और युद्ध अभ्यास से, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जिनकी मेजबानी राजस्थान ने की, में किस यूनिवर्सिटी ने राज्य में शीर्ष रैंक हासिल की है? यानी राजस्थान की बात हो रही है। वैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है ऑल ओवर इंडिया में, पूरे भारत में। राजस्थान की 25वें नंबर पे रही है। ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर। इसका आंसर आपको बताना है, और इसका आंसर हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर। 25वें स्थान पर रही है पूरे राजस्थान में, वजह पूरे राजस्थान में अव्वल रही है, लेकिन 25वें स्थान पर रही है पूरे भारत में। अब अगला क्वेश्चन, भारत और यूके के बीच 8वां अजय वॉरियर 25 युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? युद्ध अभ्यास का नाम है अजय वॉरियर 25, जो भारत और यूके के बीच में हुआ था। ऑप्शन आपके सामने, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, जोधपुर सैन्य स्टेशन या जोधपुर सैन्य स्टेशन या सूरतगढ़ एयरबेस। ये 2 बार आगे हैं सी, एक है सूरतगढ़ एयरबेस। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में ये अजय वॉरियर 25 युद्ध अभ्यास हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 29वां क्वेश्चन, 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त सैन्य अभ्यास जोधपुर में भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? बोल्ड कुरुक्षेत्र, वो भी 14वां। इसका ऑप्शन देखिए, फ्रांस, सिंगापुर, मिस्र या मलेशिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। 14वां संस्करण भारत और सिंगापुर के बीच में जोधपुर में हुआ था बोल्ड कुरुक्षेत्र का। साइक्लोन 2025 अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और किस देश के बीच में हुआ था? साइक्लोन 2025 का यूएई, ओमान, मिस्र या सऊदी अरब। तो इसका आंसर बताइए, और इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। साइक्लोन 2025 है वो भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच में हुआ था।
अगला देखिए, भारतीय सेना की तीनों शाखाओं का त्रिशूल युद्ध अभ्यास कहां से कहां तक आयोजित हुआ था? ऑप्शन आपके सामने, जैसलमेर से बाड़मेर, बीकानेर से जोधपुर, पोखरण जैसलमेर से कच्छ गुजरात, गंगानगर से जैसलमेर। तो इसका आंसर हो जाएगा पोखरण जैसलमेर से कच्छ गुजरात तक, यानी कि ये जैसलमेर से गुजरात तक युद्ध अभ्यास था त्रिशूल। अगला क्वेश्चन कला संस्कृति पर्यावरण और आयोजन पर। हाल ही में बुचार मैन कोटपुतली बहरोड में है को राजस्थान का कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है? मैंने कहा था 37वां, 38वां और 39वां कंजर्वेशन रिजर्व, तीनों आपको याद रखने हैं। टोटल 39 है। ऑप्शन आपके सामने 37वां, 38वां, 39वां या फिर 40वां। 40वां तो वैसे भी नहीं होगा, बाहर हो गया, क्योंकि टोटल 39 है। तो इसका आंसर बताइए, और इसका आंसर हो जाएगा 39वां, लास्ट यही है, बुचार मैन कोटपुतली बहरोड का, जिसे कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32, दिसंबर 2025 में राजस्थान का 5वां नवीनतम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? टोटल 5 है रामसर स्थल। मैनार झील, सांबर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सिलीसेट झील, अलवर। आपको बताना है नवीनतम कौन सा है 5वां। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलीसेट झील अलवर, ये नवीनतम है 5वां। अगला क्वेश्चन, बहज गांव डीग की खुदाई से प्राप्त सभ्यता के अवशेष किन किन कालों से संबंधित है? ऑप्शन सिंधु घाटी और वैदिक काल, मौर्य काल और गुप्त काल, महाभारत काल और मौर्य काल, राजपूत काल और मुगल काल। आंसर आपको बताना है कि किस काल से संबंधित है जो बहज गांव डीग से खुदाई हुई थी उसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा महाभारत काल और मौर्य काल से संबंधित ये अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन कला संस्कृति पर्यावरण और आयोजन से, 19वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी जो लखनऊ में आयोजित हुई में किस राज्य ने समग्र रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन आपके सामने, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या राजस्थान। जो पाली में आयोजित हुई थी 19वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी, इसमें राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला देखिए, आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2025 में किस शहर को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है? राजस्थान का शहर है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर होगा उदयपुर। उदयपुर को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन, आभानेरी उत्सव 2025 का आयोजन 26 से और 27 सितंबर को किस जिले में किया गया? ऑप्शन आपके सामने, जयपुर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर। आभानेरी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? आभानेरी वैसे दौसा में है, लेकिन ये उत्सव कहाँ आयोजन किया गया? ये इसका आंसर हो जाएगा जिलों की नगरी। इसका आंसर होगा दौसा, जिलों की नगरी नहीं, दौसा होगा आभानेरी उत्सव 2025 का। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, उदयपुर के किस जिला कलेक्टर को वर्ष 2022-23 के लिए सिल्वर एलिफेंट अवार्ड प्रदान किया जा रहा है? बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, ताराचंद मीणा, अरविंद पोसवाल, नमित मेहता या चेतन देवड़ा। किनको ये सिल्वर एलिफेंट अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नमित मेहता, उदयपुर के जिला कलेक्टर। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिफ पर तिरंगा फहराने वाली मनस्वी अग्रवाल का संबंध किस जिले से है? जिले का नाम बताना है आपको कि ये जो राजस्थान की पहली महिला है जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है, ये कहाँ की रहने वाली है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या कोटा। तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। ये मनस्वी अग्रवाल उदयपुर की है।
अगला क्वेश्चन, प्रवासी राजस्थानी दिवस सम्मेलन में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है 7, 9, 11 या फिर 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। इसका आंसर क्या होगा? 9 होगा, यानी कि 9 प्रवासी राजस्थानियों को अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीमती कमलेश शर्मा को किस शिल्प कला के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार 2024 मिला है? ऑप्शन है ब्लू पॉटरी, थेवा कला, मीनाकारी या वुड क्राफ्ट मेज पर तारकसी। यानी कि कमलेश शर्मा को किस कलाकृति के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार 2024 मिला है? तो इसका आंसर होगा वुड क्राफ्ट मेज पर तारकसी। मेज पर तारकसी की अनूठी कला के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान पत्रिका के किस संपादक को उनकी पुस्तक स्त्री देह से आगे और मेरा राजस्थान के लिए महर्षि वेदव्यास पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है निहार कोठारी, गुलाब कोठारी, मिलाप चंद जैन, कर्पूर चंद कुलिस। तो इसका आंसर क्या होगा? और इसका आंसर हो जाएगा गुलाब कोठारी, जो राजस्थान पत्रिका के संपादक है। क्वेश्चन 43वां देखिए, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के तहत गिनोई दूध उत्पादक सहकारी समिति जयपुर को देश में कौन सा पुरस्कार मिला है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या सांत्वना पुरस्कार? आज का लास्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति श्रेणी में ये गिनोई को पुरस्कार मिला है और इसका आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान। गिनोई समिति को दूसरा स्थान मिला है। और ये जितने भी हमने 43 क्वेश्चन किए हैं सबकी उत्तर सहित व्याख्या की गई है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, क्योंकि पार्ट 2, 3, 4 जितने भी बनने होंगे सब के सब आपको मिलेंगे और महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन की अपडेट आपको मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।